नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कैलेंडर के नए पार्ट को लेकर शामिल है, जिसका नाम है सेम कैलेंडर यानी समान कैलेंडर। यानी किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। आइए आप मेरे साथ चले और हम ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं कि कौन से वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष सेम होगा। यानी अगर हम ये जाने 2020 का कैलेंडर किस साल सेम होगा या 1995 का कैलेंडर कब समान हुआ था, इन चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए हम सेम कैलेंडर पे बात करते हैं। और सेम कैलेंडर जो है हमारी कैलेंडर श्रृंखला का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। इन फोर्थ पार्ट पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, दो तरह के वर्ष होते हैं, हम पिछले क्लास में डिस्कस किया था। साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, जिस साल में 365 दिन होते हैं, यानी हम उस पर बात करने वाले हैं। और दूसरा है लीप ईयर, यानी जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज़ होते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं साधारण वर्ष। देखिए, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर या तो 6 साल में सेम होता है या 11 साल में सेम होता है। दो ही संभावनाएं हैं, या तो वह 6 साल में समान होगा या वह 11 वर्ष में समान होगा। ऐसा कब होता है कि वह 6 साल में समान होता है और ऐसा कब होता है कि वह 11 साल में समान होता है, हम आगे अभी देखेंगे। इसी प्रकार से लीप वर्ष का कैलेंडर या तो 28 साल में समान होता है या 40 साल में समान होता है। यानी इस वाले पार्ट में भी हम देखेंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर कब 28 वर्ष में समान होगा, किस वर्ष कब 40 वर्ष में समान होगा। दो क्वेश्चन आपके नीचे दिए हुए हैं। पहला है 2005 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा, यानी सेम कैलेंडर आपसे पूछ रहा है। 2010 है, 2012, 2015, 2008। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है वर्ष 2020 का कैलेंडर कब समान होगा, 2028, 2048, 2042, 2032। देखिए, एक यूनिवर्सल रूल है। जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है पहले 6 साल में समान होता है, उसके बाद में 11 साल में, फिर 11 साल में, फिर 6 साल में, फिर 11 साल में, फिर 11 साल में। यह रिपीट होता जाता है, यानी यह श्रृंखला हमेशा रिपीट होती जाती है। और इसी प्रकार से देखिए, जब 3 पार्ट्स को ऐड कर देते हैं तो ये 28 के बराबर हो जाता है। यानी जो लीप वर्ष का कैलेंडर है आपके पास में 28 साल में समान हो जाता है 99%। सिर्फ एक सिचुएशन है जब वो 40 साल में समान होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 साल में कब समान होगा और 11 वर्ष में कब समान होगा। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और हम यहाँ पर पार्ट्स में देखेंगे कि 6 साल में कब समान होगा। अभी इस पार्ट में हम यहाँ पर 6 साल में समान के बारे में बात करेंगे। देखिए, 6 साल में कब समान होगा, इस पे बात करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में 2005 का क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन हमने यहाँ नीचे लिखा उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे अगर आने वाले सालों में ये पता करना हो कि किस वर्ष भी कैलेंडर समान होगा, तो देखिए इससे बिल्कुल बैक साइड में, इसके बिल्कुल पीछे वाले साल में जाना है। बिल्कुल पीछे, एकदम पीछे, एकदम पीछे, यानी बिल्कुल बैक। और इससे पीछे वाले साल को देखना है। इससे पीछे वाला जो साल है मेरे पास में 2000 क्या है, 4 है। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है, यदि आपके पास में इससे पीछे वाला साल एकदम लीप वर्ष हो, यदि पिछले वाला साल क्या हो, लीप ईयर हो, तो आप यहाँ पर कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। और यदि इससे पिछले वाला लीप ईयर ना हो, यानी लीप वर्ष ना हो, तो आप यहाँ पर कितना ऐड करोगे, 11 ऐड करोगे। कैसे? देखिए, 2005 में आप यहाँ अगर 6 ऐड कर देते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर, देखिए ऑप्शन रिपीट कर देते हैं ना, डिलीट कर देते हैं, 2011 होगा। यहाँ पर जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास में आंसर जो होगा 2011 होगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा। पर यदि मुझे यहाँ पर 2011 का आंसर निकालना हो तो देखिए 2011 और मुझे नेक्स्ट निकालना है, यानी मुझे फॉरवर्ड निकालना है। देखिए, जब हमें फॉरवर्ड निकालना होता तो इधर का साल देखते हैं, और जब हमें पीछे निकालना होता है तो हम अपवर्ड का यानी बाद वाला देखते हैं। तो देखिए, 2011 से पहले, तुरंत पहले 2010 है। कौन है? 2010, 2010।
और यह लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 11। यानी हम यहाँ 1 सेकंड में निकाल सकते हैं कि 2011 का कैलेंडर कब समान होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2022। इसी प्रकार से यदि 2022 का कैलेंडर मुझे निकालना हो तो देखिए 2022 से पहले 2021 है और 2021 लीप वर्ष नहीं है। अगर यह लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 11 ऐड होगा, तो हमारा आंसर हो गया 2033। और यदि मुझे इसी प्रकार से 2033 का कैलेंडर निकालना हो तो 2033 से पहले 33 से पहले 32, 2032, और यह एक लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, यदि लास्ट में 2 डिजिट है और वो 4 से मल्टीपल डिवाइड हो रहे हैं तो वह लीप वर्ष होगा, या लास्ट में 2 जीरो है या जो संख्या 400 से कटती है तो वह लीप वर्ष अगर सेंचुरी है, और अगर वो साल है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। यह एक लीप वर्ष है। अगर यह लीप वर्ष है तो मेरे पास में यहाँ कैलेंडर कितने साल में समान होगा, 6 में, तो मेरा आंसर यहाँ हो गया 2039। तो देखिए मुझे स्टार्टिंग में पहले कितने साल लगे, 6, उसके बाद मुझे कितने साल लगे, 11, उसके बाद फिर मुझे 11 लगे और फिर उसके बाद मुझे 6 लगे। यानी जो हमारा सर्कल है वो हमेशा रिपीट होता है, 6, 11, 11, 6, 11, 11 और 6, 11, 11, ये आगे ऐसे ही चलता रहता है। अगर हमें पीछे निकालना हो, ये तो हमने आगे वाले सालों के बारे में बात की, अगर हमें पीछे निकालना हो, पीछे मतलब कैसे, तो देखिए 2005 वाले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया 2011। अगर हमें पीछे निकालना हो तो हम पीछे चलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि 1995 का कैलेंडर कब सेम रहा था, यानी 1995 का कैलेंडर आपसे पीछे पूछ ले, तो देखिए आप यहाँ पर आगे देखोगे और आगे वाला साल देखोगे। कौन सा साल देखोगे, आगे वाला साल देखोगे। आगे वाला साल क्यों देखोगे, देखिए 1996 है अगला साल, और यह एक क्या है, लीप वर्ष है। और अगर यह एक लीप वर्ष है, तो इसका मतलब मेरा कैलेंडर कितने सालों में समान होता है, 6 सालों में। यदि लीप वर्ष मिल जाता है तो 6 सालों में समान होता है, अगर लीप वर्ष नहीं मिलता तो वह 11 सालों में समान होता है। यानी ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष में हम एक चीज़ जानते हैं, या तो कैलेंडर 6 साल में समान होगा या 11 साल में। तो देखिए 1995 का कैलेंडर पहले पूछा था, तो हम इससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला देखेंगे। यह एक लीप वर्ष है 1996। अगर यह लीप वर्ष मिला तो 6 साल का गेम होगा, यानी यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे, 6, क्योंकि हमें पीछे जाना है। और जब हम पीछे जाएंगे या बैकवर्ड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1989। यानी 1995 का कैलेंडर 1989 के समान था। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपसे यहाँ पूछ लेता कि भैया 2005 का कैलेंडर कब सेम था, तो देखिए आप इसके बिल्कुल बाद में जाते और 2000 कितना है, 6, यह लीप वर्ष नहीं है, दिस इज़ नॉट अ लीप वर्ष। दिस इज, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए, 11। कितना माइनस होना चाहिए, 11। तो 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, यानी 1995 का कैलेंडर जो है, 1995 का कैलेंडर जो है, 94 का कैलेंडर जो है, यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। यानी 1995 का कैलेंडर यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। 1994 का कैलेंडर यहाँ क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष पे, और इसके बाद हम कंसेप्ट पे बात करेंगे कि ये 6 साल और 11 साल कैसे आता है। लीप वर्ष की बात करेंगे। देखिए लीप वर्ष में हमने यहाँ पर लिखा है या तो कैलेंडर 28 साल में समान होगा या कितने में, 40 में। देखिए 99% क्या होता है, कैलेंडर आपका 28 साल में समान होता है। हाँ, पिछले वाले साधारण वर्ष की बात कर ले। यदि साधारण वर्ष में यानी ऑर्डिनरी ईयर में, उस पर आगे पहुंचने से पहले लीप वर्ष पे, यदि साधारण वर्ष में कोई शताब्दी दी है और वह सामान्य वर्ष है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1900 है। अब यहाँ 1900 में आप 6, 11 मत देखना, जब भी कोई सेंचुरी मिल जाती है
और वह सेंचुरी नॉर्मल ईयर है, तो आप उसमें बिना देखे कितना ऐड कर दे, 6। यानी 1900 का कैलेंडर कब सेम हो जाएगा, 1906 में। आप ये चेक करके देख सकते हैं कि जो 1 जनवरी 1900 और 1 जनवरी 1906 और 31 दिसंबर 1900 और 31 दिसंबर 1906 को है सेम दिन मिलेगा। यानी मैंने यहाँ पर आपसे बताया यदि सेंचुरी आ जाए, सेंचुरी, और वो सेंचुरी भी कैसी, साधारण वर्ष। देखिए ये साधारण वर्ष है, यानी ये 400 से डिवाइड नहीं होता। अगर ये साधारण वर्ष है, 400 से डिवाइड नहीं होता, और आपसे पूछ ले 1900 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो सीधा कितना ऐड कर दे, 6 ऐड कर दे। इसी प्रकार से अगर मान लो आपसे 1800 पूछ लेता तो आप कितना ऐड कर देते, 6, तो आपका आंसर कितना हो जाता, 1806 हो जाता। यहाँ आपको 6 11 देखना ही नहीं। यानी अगर सेंचुरी मिल जाती है और वह एक नॉर्मल ईयर है तो आप 6 ऐड कर देंगे। अब हम चलते हैं लीप ईयर के अपने कंसेप्ट पे। 28 साल कब होगा और 40 साल कब होगा। चलिए देखते हैं 28 साल कब होगा। 99% क्या होता है, 28 साल में कैलेंडर जो होता है लीप वर्ष का समान हो जाता है। पर एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें 40 साल में कैलेंडर समान होता है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले 28। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि 2020 का कैलेंडर आगे आने वाले समय में कब समान होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर आगे जाना है। बस हमें आगे जाते समय क्या देखना है कि हमें यहाँ पर 99% क्या ऐड करना है, 28 ऐड करना है। पर जब हम इसमें 28 ऐड करते हैं तो कोई सेंचुरी तो नहीं आती इन 28 सालों में, और ऐसी सेंचुरी नहीं आती जो कि एक लीप वर्ष ना हो। देखिए अगले 28 सालों में कोई सेंचुरी आती ही नहीं। इसका मतलब कन्फर्म है कि हमारा यहाँ पर जो क्या होगा, आंसर होगा वो 2048 होगा। यानी 28 साल बाद हमारा कैलेंडर सेम हो जाएगा। यानी 2020 का कैलेंडर 2048 में क्या होगा, समान होगा। यानी 2020 का कैलेंडर 2048 में क्या हो जाएगा, समान होगा। कैसे होगा, ये सेंचुरी का चक्कर क्या है। मान लीजिए किसी आदमी ने आपसे पूछा कि भैया 1896 का कैलेंडर कब सेम होगा। तो देखिए हमने तो पता है कि हम 99% कितना ऐड करते हैं, 28 ऐड करते हैं। पर हम 28 ऐड करने से पहले बस एक ही चीज़ देखते हैं कि आने वाले साल में कोई सेंचुरी तो नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर 1900 एक सेंचुरी आती है, और यह एक ऐसी सेंचुरी है जो क्या है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। और अगर आपको ऐसी कोई सेंचुरी आ जाती है जो नॉर्मल ईयर है, साधारण है, तब आपका 28 साल वाला गेम ख़त्म हो जाएगा और आपके पास में क्या बनाना पड़ेगा, 40 साल। यानी 1896 में आपको 40 जोड़ना पड़ेगा और आपका आंसर होगा 1936। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब आप 1896 का कैलेंडर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि हम 99% 28 जोड़ते हैं। पर 28 जोड़ने से पहले हमें यहाँ ये देखना कि आने वाले साल में, देखिए 1896 का 97, 98, 99 और 1900 आएगा। और 1900 यह एक नॉर्मल ईयर, अगर ये एक नॉर्मल ईयर है, अगर यह एक नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पर ऐसी कोई सेंचुरी जो कि नॉर्मल ईयर है, तो कैलेंडर 28 साल में सेम नहीं होगा। तो कैलेंडर कितने साल में सेम होगा, 40 साल में। यानी आप यहाँ पर कितना ऐड कर दोगे, 40। अब हम पीछे जाते समय देखेंगे, और हम ये 40 ही क्यों ऐड करते हैं, इस पे हम कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या है, पिछले क्लास में मैंने आपसे कंसेप्ट कराया था, और मैंने कहा था कैलेंडर का सबसे ज़्यादा कंसेप्ट वहीं से ही आता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से ये जानना चाहता हूँ कि 2020 का कैलेंडर कब सेम था। तो देखिए जब मैं 2020 से वापस जाऊँगा तो 2000 ऐसा साल है जो कि बीच में आएगा, परंतु यह एक सेंचुरी तो है, यह एक सेंचुरी तो है, पर यह एक लीप वर्ष है जो कि 400 से पूरा कट जाता है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि बीच में ऐसी सेंचुरी मिल जाती है जो लीप वर्ष है, तो आपका 40 का गेम ख़त्म, आपका 28 का ही गेम रहेगा। 40 का गेम तभी आ सकता है जब कोई ऐसी सेंचुरी हो जो लीप वर्ष ना हो। यह तो लीप वर्ष है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा,
48, क्योंकि हम पहले जा रहे हैं तो हमें यहाँ 28 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मेरे पास में आंसर हो जाएगा 1992। और देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो 1 जनवरी 1992 31 दिसंबर 1992 को था, वही 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 को होगा। आप चेक कर सकते हैं आप अपने कैलेंडर में। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आदमी 1804 का कैलेंडर जानना चाहता है पीछे, पर जब हम पीछे जाते हैं तो बीच में यहाँ क्या आता है, 1800। हमें यहाँ पर ये देखना है कि आने जाने वाले 28 सालों में कोई सेंचुरी तो नहीं आती, और ऐसी कोई सेंचुरी आ जाए जो कि साधारण वर्ष, और ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 28 का कोई मायने नहीं रखता। यहाँ हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 40 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 40 माइनस करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ 1764 का कैलेंडर 1804 के समान था। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे सेंचुरी ही दे दे और पूछ ले लीप वर्ष वाली सेंचुरी दे दे, मान लीजिए किसी आदमी ने आपसे 2000 ही दे दिया और यह एक सेंचुरी है और यह एक लीप वर्ष भी है, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही सेम हो सकता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में ही पूरा समान हो सकता है। तो देखिए 2000 एक सेंचुरी है, और 2000 अगर सेंचुरी है तो सेंचुरी में तो सीधा का सीधा क्या जोड़ दोगे, 28, अगर वह लीप वर्ष है। अगर कोई ऐसी सेंचुरी दे रखी है और लीप वर्ष का पूछ रखा है और वह सेंचुरी लीप वर्ष की है तो 28 जोड़ देंगे। और मैंने कहा था अगर साधारण वर्ष की दे रखी हो तो आप वहाँ पर कितना जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे। यानी अगर साधारण वर्ष की सेंचुरी दे रखी है तो 6 जोड़ेंगे, और लीप वर्ष की सेंचुरी है तो हमारे पास में कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। अब आप मेरी इस शॉर्ट ट्रिक को समझ गए होंगे। बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज़ है, कितनी जल्दी से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद में मैं फिर कंसेप्ट पे बात करता हूँ कि आता कहाँ से है ये कंसेप्ट। ये हवाई नहीं है, दिस इज़ ए कंसेप्ट। मान लीजिए क्वेश्चन में कोई आदमी आपसे ये पूछ रहा है कि जी 2010 का कैलेंडर आगे कब सेम होगा, यानी आने वाले सालों में, आने वाले में। तो देखिए 2010 इज़ ए नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, और इससे पहले का जो साल है वो 2009 है, यह एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 28, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2021। इसी प्रकार से कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे दे दे और मान लीजिए यहाँ कह दिया आपसे 1987 का कैलेंडर आगे कब सेम होगा। तो देखिए 1987 से पहले, तुरंत पहले का साल देखना अगर फॉरवर्ड देखना है, और अगर बैकवर्ड देखना तो आने वाला देखना है। तो देखिए यहाँ इससे पहले वाला साल 1986 होगा जो लीप ईयर नहीं है। अगर यह लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना ऐड करना होगा, 11, यानी 8, 9, 9, 8, यानी 1998 का कैलेंडर 1986 के क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार से अगर कोई लीप वर्ष का कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 2008 का कैलेंडर कब समान होगा। तो देखिए 2008 का कैलेंडर आपसे पूछ रहा है, यह एक लीप वर्ष है। देखिए आने वाले साल में भी मैं निकाल लूँगा और पिछले वाले साल में भी निकालूँगा। अगर 2008 को आगे देखें तो अगले 28 साल में कोई सेंचुरी आती ही नहीं। अगर कोई सेंचुरी ही नहीं आती तो हमें 99% कितना ऐड करना है, 28, यानी 2036 का कैलेंडर 2008 के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यदि हमें पीछे निकालना हो तो हम पिछले 28 साल में देखेंगे एक सेंचुरी तो आती है, पर ये सेंचुरी लीप वर्ष है। यदि गैप के बीच में कैसी सेंचुरी आती है जो लीप वर्ष है तो आपको कैलेंडर में कितना माइनस करना पड़ेगा, 28, यानी 2008 के कैलेंडर में कितना माइनस करना पड़ेगा, 28। यानी यहाँ पर आपके पास में जो 1980 का कैलेंडर होगा वो किसके जैसा होगा, 2008 के जैसा होगा।
हमने यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन किए और हमने यहाँ पर से ट्रिक भी बताई, और एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसमें 1 सेकंड में किसी भी कैलेंडर का सेम कैलेंडर निकाला जा सकता। अब मैं यहाँ पर आपसे कंसेप्ट में बात करूँगा कि 6 साल और 11 साल का क्या चक्कर है। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसेप्ट की बात करता हूँ। क्या है ये कंसेप्ट? देखिए, मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था 2005 का कैलेंडर कब सेम होगा। पिछली क्लास में हमने यहाँ आपसे ओड डे पूछा था। ओड डे में क्या था? ओड डे के 2 पार्ट्स थे। पहला था, एक ओड डे होता है नॉर्मल ईयर में और 2 ओड डे होता है किसमें? लीप ईयर में। बस इसी कंसेप्ट को हमें लागू करना है और अपने इस कंसेप्ट को आगे चलाना है। देखिए, 2005 एक नॉर्मल ईयर है तो यहाँ कितने ओड डे होंगे? 1। 2006 एक नॉर्मल ईयर, कितना ओड होगा? 1। 2007 भी नॉर्मल ईयर है, 1। 2008 लीप ईयर है, यहाँ पर ओड डे 2, क्योंकि लीप ईयर में कितना ओड डे होता है? 2 ओड डे होता है। 2009 में 1, 2010 में यहाँ पर 1। और देखिए, अगर आपके ओड डे का एडिशन, मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि आपके ओड डे का एडिशन 7 का मल्टीपल हो जाए, यानी 7 से कटने वाला हो जाए, देखिए 1 और 1 2, 3 और 2 5, 6 और 7, देखिए 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो आपका रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है? 0। यानी अगर आपका रिमाइंडर यानी शेषफल यानी ओड डे आपका कितना बच जाए? 0, तो उससे अगला आने वाला साल उसके बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। यानी 2011 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2005 के। आई रिपीट अगेन, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 2005 एक नॉर्मल ईयर है, 1 शेष बचेगा। नॉर्मल ईयर में 1 बचता है। 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2, 9 में 1 और 10 में 1। यहाँ पर जोड़ 7 हो गया, अगर वह 7 का मल्टीपल है यानी 7 से कटने वाला है। अगर वह 7 से कटने वाला है तो रिमाइंडर लास्ट में 0। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बच जाता है तो बिल्कुल आने वाला जो भी वहाँ पर ख़त्म होगा उससे नेक्स्ट अगर निकालेंगे तो नेक्स्ट वाला आएगा आंसर, पीछे निकालेंगे तो पीछे होगा। यानी 2005 का कैलेंडर 2011 में सेम होगा। पर बेटा अगर मैं 11 का कैलेंडर आगे सेम निकालने लग जाऊँ तो देखो, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2। देखो यहाँ पर जोड़ 8 हो गया, पर मुझे अब कितना चाहिएगा? या तो 14 चाहिएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल चाहिए, या फिर 21 चाहिएगा। तो जब हम 11 को आगे देखते हैं तो देखिए वो जाके हमारे पास में 22 में बनेगा। कैसे? 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2 डे और 21 में कितना? 1। अब देखिए इसका जोड़ 14 हो गया और 14 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाता है? 0। इसका मतलब कंसेप्ट के रूप में यहाँ कह सकता हूँ कि 2011 का कैलेंडर कब समान होगा? 22 में, यानी आने वाले साल में समान होता है। मैंने यहाँ भी डिस्कस किया है। यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया तो आने वाला साल इसके सेम होगा। तो हमने पिछले उसमें भी यहाँ बात किया था कि 2005 का कैलेंडर 2011 में सेम था और 2011 का कैलेंडर 2022 में सेम होगा। अब मैं यहाँ बात कर दूँ लीप ईयर पे। हमने यहाँ डिस्कस किया था कि लीप ईयर का जो कंसेप्ट है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही सेम होगा, अर्थात नॉर्मल ईयर में वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में सेम होगा तो हम यहाँ जानते हैं कि वो कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर 2020 है और मुझे 2020 का कैलेंडर निकालना है, तो यहाँ पर ओड डे कितना होगा? 2। 21 में यहाँ पर 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में 2, 25 में 1। देखिए यहाँ तक जो जोड़ है मेरे पास में 2 और 1 3 4 5 5 और 2 7, देखिए 7 यहाँ तक जोड़ हो गया। पर जब मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आता है? 0। यानी मेरा 2020 का कैलेंडर 2025 में आना चाहिए, पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों?
2020 एक साधारण वर्ष है और 2025 एक लीप है। 2025 एक साधारण वर्ष और 2020 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही सेम हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ से आगे प्रोसेस करते हुए इसको कितने साल लग जाएंगे? 28 साल लग जाएंगे। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा? 28 साल में समान होगा। आप इसको आगे तक सोल्व करके देख सकते हैं। 28 साल लगेंगे, यानी 2027 तक आपके पास में जोड़ हो जाएगा, जो कि 7 से मल्टीपल 7 से कट जाएगा और 2028 में सेम होगा। आप चेक करके देख लेना। अब मैंने वहाँ पर एक आपसे लीप वर्ष में सेंचुरी का कॉन्सेप्ट बताया था और एक क्वेश्चन बताया था 1896। देखिए, अगर मैं इसको कंसेप्ट से करूँ तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर, 97 में 1 रिमाइंडर, 98 में 1 रिमाइंडर, 99 में 1 रिमाइंडर और यहाँ पर 1900 में कितना? 1, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितना शेष होता है? 1। देखिए आप, पहले 2 आया, उसके बाद 3 बार 1 आया, फिर 2 आया। ये प्रोसेस चलती रहती है। 2 आता है, 3 बार 1 आता है, पर ये प्रोसेस यहाँ पर टूट गई। और अगर ये प्रोसेस यहाँ पर टूट गई, कैंसिल हो गई, तो यहाँ लीप वर्ष में कितने साल में होगा? 40 साल में होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आगे तक। 1896 का कैलेंडर 1936 में जाकर क्या होगा? समान होगा। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कि सेम कैलेंडर का कंसेप्ट क्या है और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। आप मेरी आगे की वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मोहन पाठशाला में आपका धन्यवाद है। जय हो, नमस्कार।